अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर 2, यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब तो हम देख चुके हैं, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हम प्रॉपरली देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिटी के बारे में और किस तरीके से डाइवर्सिटी फील होती है। उससे पहले मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। हमारी क्लास में कोई बच्चा मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई नाटा होगा, कोई इस टाइप की बहुत पतला होगा। इस टाइप के अलग अलग टाइप के दिखने वाले बच्चे होते हैं। अब क्या होता है कि जब आपके फ्रेंड्स आपको टीज़ करते हैं इस कारण से, तो आपको बुरा लगता है, आप हर्ट फील करते हो, आप एंग्री फील करते हो, हेल्पलेस फील करते हो, सैड फील करते हो ना। तो आप डिफरेंट हो इसलिए ही वो टीज़ करते हैं, और इसलिए अगर कोई और दूसरा डिफरेंट हो तो उसे भी टीज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली सोसाइटी में भी सिमिलर वे में लोग एक दूसरे को जाने अनजाने हर्ट कर देते हैं, और इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। सिविक्स जो है वो हमें ये बताता है कि इस सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में हमें कैसे रहना चाहिए, और इस सोसाइटी को किस तरीके से अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो कैसे करना चाहिए। सिविक्स धीरे धीरे हम जानेंगे कि सिविक्स का स्कोप क्या है, मतलब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम सीख क्या रहे हैं, उसके बारे में हम सिविक्स के बारे में भी हम धीरे धीरे जानेंगे। एक जो इमेज है यहाँ पे आप देखिए, लड़के लड़की और एक बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग लोग हैं, अलग दिखने वाले, अलग कपड़े हैं कुछ लोगों के, अलग अलग पहनावा है, लेकिन सब हाथ पकड़ के रखे हुए हैं। तो ये ही कुछ थीम होगी इस चैप्टर की। अब बात करते हैं डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज की। एक आदमी को, आपको या मेरे को, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो बनाती है कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं। क्या क्या चीज़ें, जैसे हम रहते हैं वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। जो सी लैंग्वेज हम बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या गेम्स खेलते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, इन सारी चीज़ों से एक इंसान का प्रॉपर पर्सनालिटी बनती है। वो क्या चीज़ एंजॉय करता है, कैसा है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है। और ये सिर्फ यही चीज़ें नहीं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं एक इंसान के, एक सोसाइटी के। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इंडिया कैसे डाइवर्स है, उसके बारे में थोड़ी सी ये स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। तो दुनिया में करीब 8 मेजर रिलीजन्स हैं, और सारे के सारे इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं। इंडिया में बताया जाए कि मोर देन 1600 लैंग्वेजेस हैं जो कि लोगों की मदर टंग है, मतलब 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में, और ऐसी जो कि मातृभाषा है लोगों की। और साथ ही साथ डांस के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ डांस फॉर्म्स हैं। अब डांस फॉर्म्स मतलब स्टेप्स नहीं, जैसे कि आपने ये ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में सुना होगा, भरतनाट्यम, कथक, आप इमेजेस भी देखते जाइए। कथकली बेसिकली केरला में होता है, कथक बेसिकली यूपी में होता है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांस फॉर्म है, और कुछ स्टेट्स के बहुत सारे डांस फॉर्म भी हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे ओडिसी जो है वो उड़ीसा में होता है, मणिपुरी अगेन कहाँ पे, मणिपुर में होता है। इस तरीके से डांस फॉर्म्स रहते हैं, तो ऐसी बोली और ये सब। अब ये एक मैप है, ये आपको बताएगा कि कहाँ किस एरिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। सारी 1600 लैंग्वेजेस को तो हम इस मैप में नहीं डाल पाए, लेकिन मेजर जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो आपको इस मैप से आइडिया लग जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है इंडिया में वो है हिंदी, और हिंदी के साथ साथ जो बोली जाती है वो है बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। और इन सब लैंग्वेजेस का आपको एटलीस्ट नाम तो पता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बोलना सीखना पड़ेगा, इनफैक्ट ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हम किसी से कि सारी लैंग्वेजेस बोलना सीखना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, शायद जो गुजरात के हैं, उन्हें गुजराती तो आती है, उसके साथ इंग्लिश भी बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से बोले हैं, लेकिन हिंदी में भी बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। तो इस तरीके का रहता है कि कुछ लोग जो रहते हैं तमिल, तेलुगु, इंग्लिश दोनों बोल पा रहे हैं, प्रॉपरली बोल पा रहे हैं, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक लैंग्वेजेस में। कुछ लोग जो है वो पंजाबी भी बोल पा रहे हैं, साथ ही साथ जो है थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोल लेते हैं। तो इस तरीके से 2-3 लैंग्वेजेस इंडियंस को आ भी सकती है, आती भी है।
लेकिन मदर टंग एक ही होती है, मातृभाषा एक ही होती है एक इंसान की। तो अब आपको डाइवर्सिटी की फील आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिविक्स है, यहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखाई जाएगी कि ऐसा करना चाहिए, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, वो भी बताया जाएगा। तो डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत सारी डाइवर्सिटी के कारण प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हम और आपको मिलके सॉल्व करना है। और यही शायद सिविक्स को पढ़ाने का उद्देश्य भी है। आपको मोर सिविलाइज बनाना पड़ेगा, आप में इंसानियत ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इंसान जो है, मैं और आप जो है, हम फील करते हैं, सिक्योर करते हैं उन लोगों के साथ जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे ड्रेस करते हैं या हमारे जैसे सोचते हैं। और ये नॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। और कोई जो लोग हैं जो डिफरेंट रहते हैं, हमारे से डिफरेंट दिखते हैं या ड्रेसअप सेंस होता है, वो हमें स्ट्रेंज और अनफेमिलियर होता है। और उनके कारण, उनके लिए हमारे मन में कुछ गलत एटीट्यूड्स और कुछ अलग ओपिनियंस फॉर्म हो जाती है कि जो हमारे जैसे नहीं है, उनमें कुछ नेगेटिव होने की मतलब सामने वाले को हम नेगेटिव सोच सकते हैं। और इस टर्म को, सामने वाले को गलत सोचना, सामने वाले के बारे में गलत धारणा रखना, मन में गलत फीलिंग्स रखना, इसे प्रेजुडाइज होता है। सामने वाले की नेगेटिव बातें देखना या उन्हें जज करना कि यार ये इन्फीरियर है, इसे प्रेजुडाइज बोला जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अंग्रेजी वर्ड है और इसका मीनिंग भी इतना क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मीनिंग जो है वो डिक्शनरी में कभी नहीं होता है। सपोज़ आपको पता नहीं है कि बुक कैसे दिखती है या पेपर कैसे दिखती है या पेंसिल कैसे दिखती है, और डिक्शनरी में आपको एक डेफिनेशन दे दी कि पेंसिल इज़ लाइक एक लीड होती है और उसमें वुडन होता है, तो आपको कभी फील ही नहीं आएगा कि पेंसिल होती क्या है, करती क्या है। जब आपने पेंसिल एक बार चलाई है या पेपर को पकड़ा है और पेपर का इस्तेमाल किया है, तब आपको फील आती है। सिमिलरली प्रेजुडाइज का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप एकदम टेंशन में मत आ जाना कि मेरे को एकदम मतलब समझ में नहीं आया। इसे धीरे धीरे आराम से समझेंगे हम। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रूरल पीपल को जनरली लोग जो रहते हैं वो किस वे में प्रेजुडाइज फील करते हैं, और ये कुछ स्टेटमेंट्स है उनको प्रेजुडाइज फील करने के, ठीक है। मतलब जनरल पीपल यानी कि आप देखिए कि भारत में कुछ लोग जो रहते हैं वो सिटी में रहते हैं और कुछ विलेजेस में रहते हैं। जो सिटी में रहते हैं उन्हें बोल देते हैं अर्बन पीपल। सिटी से रिलेटेड जो भी वर्ड आता है उसका अर्बन बोल देते हैं, और विलेजेस से रिलेटेड जो आता है उन्हें रूरल बोल देते हैं, रूरल, ठीक है। ये नए टर्म्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सिटी में जो लोग रहते हैं उनकी अर्बन लाइफ रहती है, विलेजेस में जो रहते हैं उनकी रूरल लाइफ रहती है, ठीक है। तो लोग नॉर्मली जो अवधारणा बनाते हैं, जो प्रेजुडाइज फील करते हैं कि कुछ सही और कुछ गलत बात, कि मोर देन 50% ऑफ ऑल द इंडियंस लिव इन विलेजेस। ये एक फैक्ट वाली बात है कि हाँ 50% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं आज भी गाँव में रहते हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो है ये प्रेजुडाइज है, ये हमारी सोच है, हमें ये फैक्ट पता नहीं है। इन पीक सीजन हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग ऑन फील्ड्स। पीक सीजन कब होता है? जब हार्वेस्ट करते हैं या फिर प्लांट करते हैं। उस समय जो फैमिली रहती है, जो खेती बाड़ी में काम करती है, वो 12 से 14 घंटे फील्ड्स में काम करती है। ये भी एक फैक्ट की बात है। And villagers are forced to migrate in cities in search of work। और वहाँ जो विलेजर्स रहते हैं वो सिटी इसलिए आते हैं क्योंकि वो काम ढूंढने के लिए आते हैं। काम ढूंढने के लिए भी आते हैं। कुछ विलेजर्स जो आते हैं वो एजुकेशन के लिए भी आते हैं, अच्छी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी आते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब अर्बन पीपल को जो रूरल पीपल देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं? अर्बन वो देखते हैं कि यार सिटी के लोगों की लाइफ तो इजी रहती है, जबकि अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको पता है कि सिटी की लाइफ भी इजी नहीं रहती है। उनका ये देखना रहता है कि यहाँ के लोग जो रहते हैं वो बिगड़े हुए रहते हैं, स्पॉइल्ड रहते हैं और लेज़ी रहते हैं, आलसी रहते हैं। जो कि मैंने देखा है कि कुछ लोग रहते हैं लेकिन सारे लोग नहीं रहते हैं। और प्रेजुडाइज यही होता है कि सारे लोगों को एक ही रंग में रंग देना। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि विलेजेस में भी कुछ लोग स्पॉइल्ड और लेज़ी होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सिटी में हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो प्रेजुडाइज वाला है।
दूसरा है कि सिटी में फैमिली जो रहती है वो एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करती है। ये थोड़ा सा फैक्ट भी है और दूसरा प्रेजुडाइज भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली कम टाइम ही स्पेंड करे। यहाँ पे भी जॉइंट फैमिली रहती है, साथ में स्पेंड करते हैं टाइम, साथ में खाते हैं, ऐसा रहता है। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, ये भी गलत बात है जो सोचना है, नॉट अबाउट पीपल। सिटी के लोग भी जो रहते हैं वो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी यानी कि दान दक्षिणा करते हैं, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स और स्कूल्स खुलवाते हैं जहाँ पे सस्ते में एजुकेशन मिलती है। तो लोग सारे के सारे एक ही गलत वे में पेंट नहीं कर सकते हो। लिविंग इन सिटी इज़ एक्सपेंसिव, ये बात थोड़ी सी सही है कि विलेजेस के कंपैरिजन में सिटी में रहना थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। यहाँ पे रेंट और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा रहता है, तो ये एक फैक्ट वाली बात है। तो कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं वो साफ साफ प्रेजुडाइज है, जैसे कि ये प्रेजुडाइज है, बाकी कुछ फैक्ट्स से रहते हैं। अब जैसे कि एक स्टेटमेंट ये और हो सकता है कि विलेजर्स जो रहते हैं वो इग्नोरेंट रहते हैं। इग्नोरेंट यानी कि ज़्यादा समझ नहीं रहती है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। तो ये भी मेरे हिसाब से ये प्रेजुडाइज वाला स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट है। हम प्रेजुडाइज के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे।